हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रायिकता के बारे में थोड़ी बहुत बताया था। आज हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 15.1। तो 15.1 का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको रिक्त स्थानों में भरना है, जैसे घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता खाली स्थान है। क्या है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता खाली स्थान है। हमने आपको बताया था किसी घटना का घटित होना और उस घटना का घटित नहीं होना दोनों का योग हमेशा एक होता है। इसलिए घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होगा? एक होगा। इस प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती खाली स्थान है। देखो बेटा, जो घटना कभी घटित हो ही नहीं सकती उस घटना की प्रायिकता क्या होती है बताइए? हमने आपको समझा रखा है, ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है और ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है। ऐसी घटनाएं असंभव घटनाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव। कैसी घटनाएं कहलाती हैं? असंभव घटनाएं कहलाती हैं। कैसी घटनाएं कहलाती हैं? असंभव घटनाएं कहलाती हैं। कैसी घटनाएं कहलाती हैं? असंभव घटनाएं कहलाती हैं। तो हमने दो प्रश्नों को तैयार किया। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग होता है। बताइए क्या होता है? घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होगा? अपना एक होता है, क्योंकि किसी घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना दोनों का टोटल हमेशा एक होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, उस घटना की प्रायिकता 0 होती है और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता तीसरा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। ऐसी घटना जिसका घटित होना बिल्कुल निश्चित है, ऐसी घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है और ऐसी घटना को निश्चित घटना या संभव घटना कहते हैं। निश्चित घटना या संभव घटना कहते हैं। चौथा प्रश्न, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग खाली स्थान होता है। किसी घटना के सभी प्रारंभिक अभिप्रायों का योग हमेशा एक होता है। तो इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान में? एक। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? एक होता है। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी। हमने आपको बताया था प्रायिकता का जो क्षेत्र होता है, प्रायिकता का जो परिसर होता है, वो हमेशा 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होता है। अर्थात प्रायिकता का जो क्षेत्र होता है वो 0 से और 1 के मध्य होता है। इसलिए किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या बराबर होती है। तो किससे बड़ी होती है प्रायिकता? हमेशा 0 से बड़ी होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किससे छोटी होती है? 1 से छोटी और उसके बराबर होती है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 में जो रिक्त स्थान थे उनकी हमने पूर्ति की।
तो आपको ये पांचों प्रश्न सबको क्लियर हो गए होंगे। दोबारा से आप सभी जवाब देंगे, प्रश्न को देखेंगे नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग होता है, कितना होता है? 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है और ऐसी घटनाओं को अपन असंभव घटनाएं कहते हैं। अगला है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है और ऐसी घटनाओं को निश्चित घटना या संभव घटना कहा जाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी वह 1 से छोटी होती है। इस प्रकार अपना पहला प्रश्न हल होता है। अब अपन दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 15.2 का 15.1 का दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि समप्रायिक क्या होता है। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना और घटित नहीं होना दोनों पहलू समान हो, ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। जैसे एक पासे को अपन ने उछाला तो चिताने की प्रायिकता 1/2। चिताने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ये किसकी प्रायिकता है? चिताने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता है? चिताने की प्रायिकता, चिन्ह आने की प्रायिकता। तो हम सिक्के को उछालें तो चिन्ह आने के अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2, इसलिए चिन्ह आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। तो हम चिन्ह नहीं आने की प्रायिकता निकालें। चिन्ह नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गया? 1 - 1/2। एलसीएम कितना आया अपना? 2 - 1 = 1/2। अर्थात चिन्ह आने की प्रायिकता भी 1/2 है और चिन्ह नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो घटना है, सिक्के को उछालना, ये समप्रायिक घटना है। कैसी घटना है? समप्रायिक घटना है। तो हम समझ सकते हैं समप्रायिक घटनाएं कैसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना और घटित नहीं होना दोनों पहलू समान हो, उनको हम समप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। क्या प्रश्न है? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना आरंभ हो जाती है या कार चलना आरंभ नहीं हो। दोबारा से प्रश्न को सुनने की कोशिश करें। एक ड्राइवर
प्रयत्न करता है। कार का चलना और कार का न चलना समप्राय घटना है या नहीं? तो ये घटना समप्राय घटना नहीं। क्यों? क्योंकि यह कार की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कार बिल्कुल सही है तो चलने की प्रायिकता या चलने की संभावना ज्यादा होगी और नहीं चलने की संभावना बहुत कम होगी। लेकिन इसके विपरीत सोचें, यदि कार खराब है तो क्या स्थिति होगी बताओ? यदि कार खराब है तो नहीं चलने की संभावना ज्यादा होगी और चलने की संभावना कम होगी। अर्थात हमने समझा कि इस स्थिति में कार का चलना और कार का न चलना दोनों पहलू समान नहीं हो सकते। अर्थात ये घटना समप्राय घटना नहीं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में समान पहलू नहीं आ रहे। यदि कार सही है तो चलने की संभावना ज्यादा होगी और नहीं चलने की संभावना कम होगी, तो दोनों समान नहीं आ रहे। और यदि कार खराब है तो नहीं चलने की संभावना अधिक है और चलने की संभावना कम है। अर्थात इस स्थिति में भी दोनों पहलू समान नहीं, अर्थात ये घटना समप्राय घटना नहीं है। अब चलते हैं दूसरे नंबर का हमारा प्रश्न है। एक खिलाड़ी बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? तो बॉल का बास्केट में डालना और बास्केट में नहीं डालना, ये घटना क्या समप्राय घटना हो सकती है? जरा सोचें। एक खिलाड़ी, दोबारा से प्रश्न को सुनो। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को डालने का प्रयत्न करता है। बॉल बास्केट में डाली जाती है या नहीं डाली जाती है, ये दोनों घटनाएं समप्राय घटनाएं हैं या नहीं? ये घटनाएं समप्राय घटनाएं नहीं, क्योंकि ये खिलाड़ी पर निर्भर करता है, ये विशेष स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे यदि खिलाड़ी बास्केट से बहुत दूर है तो नहीं डालने की प्रायिकता अधिक होगी और डालने की प्रायिकता कम होगी। जबकि यदि खिलाड़ी बिल्कुल बास्केट के पास है तो बास्केट में बॉल डालने की संभावना अधिक होगी और नहीं डालने की संभावना कम होगी। इसलिए ये घटना किसी भी प्रकार से समप्राय घटना नहीं है। उधर देखिए, खिलाड़ी पर भी निर्भर करता है। यदि खिलाड़ी अच्छा है तो डालने की संभावना ज्यादा है और नहीं डालने की संभावना कम है। यदि खिलाड़ी हल्का है, कमजोर है, तो नहीं डालने की संभावना ज्यादा होगी और डालने की संभावना बहुत कम होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह घटना एक समप्राय घटना नहीं है। अगला प्रश्न है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, यह घटना किस प्रकार? देखिए, एक अपन को एक प्रश्न का अनुमान लगाना है। हम प्रश्न नहीं जानते, केवल अनुमान
बताना है कि ये प्रश्न सही है या गलत है। तो हमारे लिए जब प्रश्न का पता ही नहीं तो सही होने की संभावना भी उतनी होगी जितनी गलत होने की संभावना हो। इसलिए ये प्रश्न है जो समप्रायिक घटना है। अब हम समझ सकते हैं समप्रायिक घटनाएं कैसी होती हैं। ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना और घटित नहीं होना दोनों पहलू समान हो, उनको हम कौन सी घटनाएं कहते हैं? समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की? ये घटना किस प्रकार? देखिए, ये घटना भी समप्रायिक घटना है, क्योंकि बच्चे के जन्म से पूर्व लड़का होने की संभावना ही भी उतनी ही होती है जितना लड़की होने की संभावना। क्योंकि पहले हम किसी भी पॉइंट को ज्यादा नहीं बता सकते कि लड़का होगा या लड़की होगी। लड़की होने की संभावना भी 1/2 है और लड़का होने की संभावना भी 1/2 है। अर्थात होना और न होना दोनों पहलू समान है, इसलिए ये घटना किस प्रकार की है? समप्रायिक घटना है। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को सुनिए। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना क्या न्याय संगत विधि क्यों माना है? देखिए बेटा, जब आपने मैच देखे होंगे हमेशा टॉस किया जाता है, सिक्के को उछालना बिल्कुल न्याय संगत विधि माना जाता है। जब सिक्के को स्वतंत्र रूप से हवा में उछाल दिया जाता है तो उसमें कोई भी पक्षपात नहीं हो सकता। चिन्ह आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, इसलिए सिक्के को उछालना न्याय संगत ही माना जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संख्याएं किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? हमको 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या प्रायिकता की संख्या नहीं है। जैसे पहले 2/3, दूसरा है -1.5, तीसरा है 15% और चौथा है 0.7। तो इन चारों संख्याओं में से हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या प्रायिकता की संख्या नहीं है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रायिकता की जो संख्या होती है वो 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होती है। अर्थात जो प्रायिकता की संख्याएं होती हैं वो 1 या 1 से छोटी और 0 या 0 से बड़ी होती है। अब हमको ये देखना है कि 1 से छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं। तो 1 से छोटी संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे 3/4, अब इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। अब जिन संख्याओं में अंश छोटा होता है और
1 से छोटी होती है। अब प्रश्न उठता है कि 0 से छोटी संख्याएं कौन सी होती है? तो हमने पढ़ रखा है जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 से छोटी होती है। तो हमको इस प्रश्न में ये देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या प्रायिकता की संख्या, इनमें से कौन सी संख्या प्रायिकता की संख्या नहीं है। तो देखिए 2/3, 2/3 प्रायिकता की संख्या है, क्योंकि ये संख्या 1 से छोटी है, 0 से बड़ी, अर्थात ये प्रायिकता की संख्या है। -1.5 ये प्रायिकता की संख्या नहीं है। -1.5 ये प्रायिकता की संख्या नहीं है, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती है, अर्थात ये संख्या हमारी प्रायिकता की संख्या नहीं है। अगला है 15%। 15% में प्रतिशत लगाओ, क्या हो जाएगा? 15/100, अर्थात अंश छोटा और हर बड़ा, अर्थात ये संख्या प्रायिकता की है। आगे है 0.7, पॉइंट हटाओ, 7/10, अर्थात अंश छोटा और हर बड़ा, तो ये भी संख्या प्रायिकता की है। तो ये संख्या प्रायिकता की है, ये संख्या प्रायिकता की है और ये संख्या प्रायिकता की है। तो कौन सी संख्या प्रायिकता की नहीं है बताइए इसमें? -1.5। इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न हल होता है। अब हम 5वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, यदि PE बराबर, यदि PE बराबर 0.05, PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो किसकी नहीं बेटा? PE नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमने पढ़ रखा है किसी घटना का घटित होना और उस घटना का घटित नहीं होना, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। इसलिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? 0.05। तो घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 0.05। घटाइए, क्या बचेगा? 0.9। तो हम समझ सकते हैं किसी घटना के घटित होने की संभावना और घटित नहीं होने की संभावना, दोनों का टोटल 1 होता है। यदि हमको घटित होने का पता है तो हम नहीं होना निकाल सकते। किसमें से घटाकर? 1 में से घटा। और होने का पता है तो नहीं होना निकाल सकते। किसमें से घटाकर? 1 में से घटाकर। इस प्रकार हमने सीखा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का टोटल 1 होता है। अब देखते हम प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, देखिए प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से सुने। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली। एक थैला है, एक बैग है। इस बैग में नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके इसमें से एक गोली निकालती है।
मारनी इस थैले में झांके बिना इस थैले में हाथ डालती है और एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? नंबर 1, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। पहला प्रश्न है, संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, प्रश्न को ध्यान से सुनो। एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां, मारनी थैले में झांके बिना हाथ डालती है और एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? तो इसकी संभावना कैसी है? बिल्कुल असंभव है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। इसमें दूसरा है, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, तो देखिए बेटा, हमारे थैले में किसकी गोलियां थी? नींबू की। जब हम इसमें हाथ डालकर निकालेंगे तो निकाली गई गोली किसकी होंगी? सभी नींबू की आएगी हमारे हाथ में। इसलिए नींबू की गोली होने की प्रायिकता 1 होगी। क्यों? कि ये निश्चित घटना है, हमारे थैले में सभी गोलियां नींबू की। जैसे मैं आपसे पूछता हूं एक प्रश्न, राम आम के बाग में जाता है और वहां जाकर एक फल तोड़ता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तोड़ा गया फल नींबू होगा? बताइए क्या प्रायिकता होगी इसकी? 0 होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों होगी 0? क्योंकि राम कौन से बाग में गया था? आम के बाग में गया था, और आम के बाग में आम के ही फल लगेंगे, नींबू का होना असंभव है। इसलिए नींबू होने की प्रायिकता असंभव है। तो हम समझ सकते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता क्या है? हमारा प्रश्न, जन्मदिन एक ही दिन
नहीं होने की प्रायिकता जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता 0.992 है। अर्थात हमको इस प्रश्न में कौन सी प्रायिकता बताइए? नहीं होने की प्रायिकता बताइए। कौन सी प्रायिकता बताइए? नहीं होने की प्रायिकता बताइए। और हमसे पूछा गया है जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हमने पढ़ रखा है किसी कार्य का होना और न होना दोनों का टोटल एक होता है। अब हमें नहीं होने की प्रायिकता बताइए तो होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 0.992 घटा दीजिए एक में से। देखो ना कैसे घटाएंगे, इसमें एक में पॉइंट नहीं है तो आप जीरो लगा दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0.992 क्या बचा बेटा? 8 0 0 0 क्या है बेटा? 0.008। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमको किसी भी प्रश्न में होने की प्रायिकता और उस कार्य के नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाए तो एक में से घटाकर निकाल दिया जाए। यदि नहीं होने की प्रायिकता बता रखी है और होने की प्रायिकता पूछे तो भी एक में से घटाकर निकाल लिया जाता है। जैसे अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। प्रश्न नंबर तो स्क्रीन को ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ खींचो। एक डिब्बे में 5 लाख कंचे। हाँ, ऐप को ओपन करके और स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ खींचो। लाल कंचे बराबर 5, 8 सफेद कंचे सफेद कंचे बराबर 8 और 4 हरे कंचे बराबर 4। ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न में अनेक प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन उसने हमसे मात्र 3 ही प्रश्न पूछे हैं। नंबर 1, लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता। तो हमारा प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हाँ जी, क्या होगा बेटा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे
अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। और कुल परिणाम कुल कंचे कितने हुए हमारे पास? 8 और 5 13 और 4 17। तो क्या होगी इसकी प्रायिकता? 5/17। दूसरा प्रश्न है इसमें सफेद कंचे होने की प्रायिकता। सफेद कंचा होने की प्रायिकता। तो देखिए बेटा, सफेद कंचे के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8। और कुल परिणाम कितने हैं? 17। इसलिए सफेद कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी? 8/17। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। अब हमने देखा प्रश्न में कि हमारे हरे कंचा होने की प्रायिकता क्या है? 4/17। हरा कंचा होने की प्रायिकता क्या है? 4/17। तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 4/17। एलसीएम कितना आ गया अपना? एलसीएम आ गया 17। एलसीएम कितना आ गया? 17। 17 - 4 = 13/17। तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता होगी हमारी 13/17। इस प्रकार हम कोई भी इसमें प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। जैसे कोई हमसे पूछे हरा कंचा होने की प्रायिकता, बोलिए क्या होगी? 4/17। सफेद कंचे होने की प्रायिकता 8/17। लाल कंचा होने की प्रायिकता 5/17। लाल कंचा नहीं होने की प्रायिकता, लाल कंचा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? बोलिए 1 - 5/17। सफेद कंचा नहीं होने की प्रायिकता 1 - 8/17। इसी प्रकार और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लाल या सफेद कंचा होने की प्रायिकता। क्या पूछा मैंने आपसे? लाल या सफेद कंचा होने की प्रायिकता। तो हम देखिए प्रायिकता में जब या लग जाता है तो संभावना बढ़ जाती है, अर्थात अनुकूल परिणाम बढ़ जाते हैं, अर्थात उनको जोड़ा जाता है। तो लाल या सफेद कंचे होने की प्रायिकता होगी 5 + 8/17 अर्थात 13/17। इस प्रकार हम इसमें अनेक प्रश्न हल कर सकते हैं। तो हमने अभी 8वां प्रश्न देखा। 8वें प्रश्न में हमसे 3 प्रश्न पूछे गए थे। लाल कंचा होने की प्रायिकता बताइए क्या होगी? 5/17। दूसरा पूछा गया था सफेद कंचे होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 8 है और कुल परिणाम 17 है। तो क्या होगी? 8/17। हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता होगी 1 - 4/17।
एलसीएम कितना आ गया 17, 17 माइनस 4 13/17। इस प्रकार हमारा 8वां प्रश्न हल हो। 9वां प्रश्न, मैंने 9वां प्रश्न आपको कहा था। कौन सा प्रश्न हल हो गया है? ये 9वां प्रश्न हल हो गया है। ये हमारा 8वां प्रश्न नहीं था। कौन सा प्रश्न है? 9वां प्रश्न है। अब इसी प्रकार हमारा 8वां प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो बताओ लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हो गए? 8। तो क्या होगी लाल गेंद होने की प्रायिकता? 3/8। इसी प्रकार लाल नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 3/8, कहने का मतलब 5/8। अब हम आपको 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न को करा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, पचास पैसे के 100 बराबर 100। 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने हैं? 100। 1 रुपए के सिक्के, एक रुपए के सिक्के बराबर 50। 2 रुपए के सिक्के 20। 2 रुपए के सिक्के बराबर 20। 5 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के बराबर 10। देखिए पिग्गी बैंक आप सभी जानते होंगे, आपने सभी ने देखिए गुल्लक। तो एक गुल्लक में 50 पैसे के सिक्के 100 थे, 1 रुपए के सिक्के 50 थे, 2 रुपए के सिक्के 20 थे और 5 रुपए के सिक्के 10 थे। तो कुल सिक्के कितने हुए? कुल सिक्के 180। कुल सिक्के कितने हो गए? 180 सिक्के हो गए। तो हमसे इसमें प्रश्न पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता और 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हमको निकालना है 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। पचास पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। तो हमारे प्रायिकता का क्या फार्मूला है? अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। तो देखिए
50 पैसे के सिक्के होने के अनुकूल परिणाम 100 हैं। 50 पैसे के सिक्के होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 100। और कुल परिणाम कितने हैं? 180। तो देखिए 0 से 0 कट गई, क्या आ गया बेटा? 5/9। तो 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/9। इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। पहले हमसे पूछा था 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे के सिक्के होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 100। और कुल परिणाम कितने हैं? 180। तो प्रायिकता क्या हो गई? 5/9। अब इसी में हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ₹5 के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता तो देखिए 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता कितनी थी? अनुकूल परिणाम कितने थे? 10। और कुल परिणाम कितने थे? 180। तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता है 10/180। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 10/180। एलसीएम कितना आ गया? 180। 180 - 10 बराबर 170/180। 0 से 0 कट गई, 17/18। तो इस प्रकार इसमें से हमको बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें 1 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, बताइए 1 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता 1 - 50/180। और 1 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता 50/180। इसी प्रकार 2 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता 20/180 और नहीं होने की प्रायिकता 1 - 20/180। 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता 10/180 और नहीं होने की प्रायिकता 1 - 10/180। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न पूर्ण होता है। और अब हम प्रश्न नंबर 11 की चर्चा करते हैं। तो यहां से आगे 11वां प्रश्न आपको कल कराया जाएगा। धन्यवाद।